ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੰਜ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਾਲੇ ਬਹੁਤੀ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਜੁਟਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੱਲ ਆਸਾਨ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੇਡ ਸੀ, ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਖੇਡ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਸੌਖੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਾਰਾਂ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੰਘ ਸੰਸ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲਾਸਿਸ 2.0। ਤੇ ਬੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਬਸ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਵੀ ਸਕਾਂ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਨਸਰ ਦੇਖ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਪ ਪੇਪਰ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਲਰਨ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਇਹੀ ਆਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਰਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਲਓ। ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇਖਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। हाँ जी, पेपर देख लिया, खुशी मिल गई, ओके है। चैनल सबसक्राइब कर लियो प्लीज़। मैं एक बस वधिया लगता ये देख के कि अगर ज़्यादा, क्योंकि मैं तुहानूं एक चीज़ दिखावां तां अगर काफ़ी ऐसे ने जिन्होंने सबसक्राइब नहीं किया होया बट वो जरूर वीडियोज़ देखते हैं। कर लिया करो यार, मोटिवेशन मिलती है, मैनूं खुशी मिलती है, तो मेरे अंदर भी तां ही हिम्मत पैंदी है कि मैं होर वीडियोज़ बना सकां। हुण मैं तुहानूं की दस्सां, ये वीडियो मैं बना रहा रात 11 बजे हुए ने,
पर मैनू पता सी भी अज शनिवार नूं अपलोड करनी जरूरी है ताकि बच्चों ने सवेरे ऐतवार नूं पढ़ना है। तो मैं सोचा भी अज बना के ही सोईए बैठीए तो वधिया रहेगा तुहाडे वास्ते। चलो फिलहाल आप क्वेश्चन स्टार्ट करिए। मैं अपने वालों कोशिश करा कि अपने 2 स्क्रीनां वाले फोन दे विचों, चलो मैं नाल फोन की मशहूरी करती, इस दे विचों तुहानूं मैं अंग्रेजी वाला ते पंजाबी वाला दोनों समझा सकां। ठीक है जी, आप ऑब्जैक्टिव टाइप तो स्टार्ट कर लें। आप आराम नाल करांगे, घंटे 2 घंटे की वीडियो होगी, इंजॉय करो। सब तो पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इन्हां चों किहड़ी आर्थिक क्रिया है। देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होंदी है जिहदे विच पैसा मनी इनवॉल्वमेंट होंदी है, उहदी वो हुंदा उत्थे किहड़ी है। प्रोडक्शन जिन्हों उत्पादन कहने आ, मतलब कुछ बनाना। दूजी ऑप्शन है कंजम्पशन, उपभोग करना। तीजी है इन्वेस्टमेंट, मतलब निवेश करना। चौथी लिखा हुआ उपरोक्त सारियां, मतलब ऑल ऑफ दीज। देखो जब तुसी प्रोडक्शन करना तो पैसा लगेगा, कंजम्पशन करनी है तो पैसा लगेगा, अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो भी पैसा लगेगा जी। तो आंसर इहदा डी आएगा, ऑल ऑफ दिस। दूजा क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड इफ अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट, मंग के नियम के मुताबिक अगर बाकी गल्लां समान रहन, बराबर रहन, तो देयर इज़ अ डैश रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड ऑफ कमोडिटी। मतलब जिहड़ी मंग है तो उहदी कीमत है किसी वस्तु के, उन्हां विच जिहड़ा संबंध हुंदा है। तुहानूं ये याद है ना, जदों रेट वधिया तो डिमांड घटी, जदों रेट होर वधिया तो डिमांड होर घटी, क्योंकि चीज़ जिन्नी महंगी होंदी जाऊगी उन्ना लोग थोड़ा जिहा उस तो परा हुंदे जाणगे। बट जे चीज़ सस्ती होंदी जाऊगी तो लोग उहदे कोल होर आउणगे, लोग कहणगे ले लीए, होर ले लीए, क्योंकि चीज़ सस्ती है। जदों प्राइस वधदा है तो डिमांड घटदी है, जदों प्राइस घटदा है तो डिमांड वधदी है। तो इहदा की मतलब निकलदा है, एक इनवर्स रिलेशनशिप है, पुट्ठा रिलेशन है, नैगेटिव रिलेशन है, जिन्होंने पंजाबी कहने हैं ऋणात्मक रिलेशन है। इस करके इहदा आंसर बी आएगा। अगे तीजा देखो लिखा है, इफ द टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड बाय सेलिंग 10 यूनिट्स ऑफ आउटपुट इज़ ₹200। अगले ने 10 चीज़ां बेचियां, 10 इकाइयां, मतलब 10 वस्तुआं, 10 जो मर्जी ला लो, 10 चॉकलेट बेचियां ला लो, ₹200 दियां बेचियां। ठीक है, इस गल हुण साइड ते रखियो, टेंशन ना लियो, बस इनू साइड ते रखो। अगे लिखिया है, बाय सैलिंग 11 यूनिट ऑफ आउटपुट इन इज़ ₹225। कहते 11 यूनिट उन्हें बेचे ₹225 के। हुण अगर मेरे को मार्कर होवे तो मैं दसां तुहानूं, हाँ मैं मार्कर चक रहा अपना, 1 मिनट। देखो सिंपल जी गल है, कोई नहीं टेंशन वाली गल नहीं है। उन्होंने कहा सी कि 200 यूनिट ₹200 दियां उन्हें 10 यूनिट्स बेचे ने, 10 चीज़ां उन्हें ₹200 दी बेचियां, तो ₹225 च उन्हें 11 चीज़ां बेचियां। तो इत्थे पूछा गया, वट विल बी द वैल्यू ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ 11th यूनिट ऑफ आउटपुट। कहते जी 11वीं इकाई है तो सीमांत आमदन कितनी प्राप्त हुई है। सोच के देखो यार, 10 बेचियां 200 मिले, 11वीं बेचण ते जदों 11 पूरियां बेचियां अगले नूं 225 मिले, जिहड़ी 11वीं विकी है किन्ने रुपए की विकी होनी, ₹25 की। सिंपल, ताही 200 तो 225 हो गया, क्योंकि 10वीं तो 11वीं यूनिट बेची होने जो, तो उन्होंने ₹25 होर मिल गए जी, ₹25 की चीज़ बिकी है। यदा आंसर है डी, सस्सा भाग। चौथा आंसर देखियो, चौथा क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप, इन शॉर्ट रन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी क्लासीफाइड एज। देखो जी पहली गल तो ये 2 पीरियड होंगे ने अपने, एक शॉर्ट रन एक लॉन्ग रन। अल्पकाल होंदा, एक होंदा दीर्घकाल। अल्पकाल छोटा काल, दीर्घकाल बड़ा काल। शॉर्ट रन तो लॉन्ग रन, ये फर्क की है। शॉर्ट रन के टाइम घट होंदा, टाइम अगर घट होंदा है तो आपां जिहड़े इन्वेस्टमेंट करनी है आपां ने, जो प्रोडक्शन करनी है, इन्वेस्टमेंट नहीं प्रोडक्शन लो, जो कुछ उत्पादन करना आपां ने, तो अपने को 2 फैक्टर होंदे ने मोटे जे, जिहड़े अपने खर्चा करन दे, मतलब जिते खर्चा होंदा। 2 फैक्टर कह रहे हैं, मतलब ध्यान नाल समझियो, एक है फिक्सड, एक है वेरीएबल। यदि पंजाबी तो मैनू भी नहीं आती, मैं देख के दस देना। एक है स्थिर साधन, पंजाबी पढ़े में इन्ना टाइम हो गया मैंने, तो एक है परिवर्तनशील।
स्थिर ते परिवर्तनशील, फिक्सड ते वेरीएबल। चक्कर की है, जो टाइम घट होंदा जी, ध्यान नाल समझियो, तो फिक्सड देखो वो ने जिवें जमीन हो गई, मशीनां हो गई, ये कुछ। परिवर्तनशील मतलब जिवें तुहाडी लेबर ला लिओ, ठीक है, लेबर दे वो तुसीं रॉ मटीरियल ला लो। जो टाइम घट है, तुसीं अपनी सपोज करो प्रोडक्शन वधानी है, तुसीं काम वधाउणा है, टाइम घट है, साल 6 महीने, वो टाइम घट दौरान तुसीं इस च नहीं चेंज कर सकते। मतलब जिहड़ी जमीन है, तुसीं मशीनां ने महंगियां बड़ियां होंदियां ने, उस चेंज नहीं आता, तो उस करके उस होना फैक्टर्स नूं आपां फिक्सड फैक्टर लै लैंदे आ। तो जदों जिहड़ी दूजी चीज़ होंदी है अपने कोल वेरीएबल फैक्टर, उस टाइम तो सिर्फ इक्को काम हो सकता है, लेबर वधा दो, रॉ मटीरियल वधा दो, तो वह वधा के आपां प्रोडक्शन माड़ी मोटी आपां वधा भी लैंदे आ। तो गल इन्नी क है कि शॉर्ट रन दे विच दो चीज़ां होंदियां ने। शॉर्ट रन दे विच फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नूं दो हिस्से च वंडिया जांदा है, फिक्सड ते वेरीएबल। अगर यही लॉन्ग रन होंदा तो सिर्फ वेरीएबल आ जाते, क्योंकि लंबे टाइम च आपां शायद जमीन भी चेंज कर लांगे, आपां मशीनां भी चेंज कर लांगे, टाइम वाधू है तो पैसा ला लांगे। बट टाइम घट होवे तो आपां प्रोडक्शन वधाउण दे वास्ते आपां सिर्फ वेरीएबल फैक्टर चेंज कर सकते हैं, सिर्फ लेबर वगैरह मतलब आप चेंज कर सकते हैं, जमीनां वगैरह नूं छेड़ नहीं सकते। तो इस करके फैक्टर दो हिस्सों में वंडे जाते हैं, एक फिक्सड एक वेरीएबल। तो यदा आंसर देखो फिर सी आएगा, बोथ ए एंड बी। जिहड़ा ईडी भाग है उपरोक्त ऊड़ा एंड आड़ा दोवें। चलो अगला देखो, 5वां क्वेश्चन है, इफ टोटल फिक्सड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट्स ऑफ आउटपुट 20 रुपये, तो टोटल वेरीएबल कॉस्ट 50 रुपये, दैन वट विल बी द वैल्यू ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट ऑफ आउटपुट। क्वेश्चन की सी, जे 5 इकाइयां का उत्पादन करने लई स्थिर लागत 20 रुपये, परिवर्तनशील लागत 50 रुपये, तो कहते 5 इकाइयां के उत्पादन लई कुल लागत टोटल कॉस्ट किहड़ी है। देखो जी सिंपल जिहा फार्मूला, टेंशन ना लियो, टोटल कॉस्ट TC, प्यार नाल बोल रहे TFC प्लस TVC, टोटल फिक्सड कॉस्ट प्लस टोटल वेरीएबल कॉस्ट। मतलब अपनी कुल स्थिर जिहड़ी लागत होंदी है, कुल परिवर्तनशील लागत, दोहां नूं प्लस करके टोटल कॉस्ट बनती है। प्लस कर लेने, आंसर आ जाऊगा अपना। इत्थे 20 इत्थे 50, कितना आंसर आया? बिल्कुल सही 70 आ गया। लो जी मुबारक, अपना काम हो गया। ठीक है जी, तो आंसर इहदा 5वें दा बी पार्ट है जी। ठीक है, 70 आंसर। 6वां, इन परफेक्टली कंपीटेटिव मार्केट देयर इज और आर डैश सैलर इन द मार्केट। कहते एक जिहड़ा पूर्ण मुकाबला बाजार होंदा है, किसी वस्तु नूं वेचण वाले किन्ने क होंदे ने? एक होंदा, 2 होंदा, 3, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ बहुत ज़्यादा सारे। परफेक्ट कंपीटिशन पता क्या होंदा है? जिथे मैनू कंपीटिशन तकड़ा मिलता। तकड़ा क्यों मिलता है? ढेर सारे सैलर होंदे ने। जिवें साडा नाभे दा सदर बाजार है, सारिया दुकानां कपड़ियां दीयां भरियां पियां ने। आई थिंक 25-30 दुकानां होणगीਆਂ, या मेरे हिसाब नाल उस तो भी ज़्यादा, इन्नियां क तां हैगीਆਂ ने। ते गल की ढेर सारे सैलर होंदे ने, वाधू, डिपेंड करदा किन्ना क एरिया है उत्थे। तो गल ये, जो परफेक्ट कंपीटिशन होंदा है तो तुहानू बहुत सारे सैलर मिलणगे। आंसर इहदा डी आएगा, लार्ज नंबर ऑफ, सस्सा भाग बहुत सारे। अगे 6वां क्वेश्चन जी, नहीं सॉरी 7वां, 7वें दे आपां, वैन टोटल यूटिलिटी इज़ मैक्सीमम मार्जिनल यूटिलिटी। देखो जी मेरी गल ध्यान नाल सुनियो, आपां हल्का जिहा लाउने आ, टेंशन ना लियो प्लीज़। कहते टोटल यूटिलिटी जो मैक्सीमम होंदी है तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होएगी? जो कुल तुष्टि गुण अधिकतम होंदा है तो सीमांत तुष्टि गुण, एक तो मैं वर्ड मैनू आई थिंक मैं किन्ने सालों बाद पढ़िया, तुष्टि गुण वाला यूटिलिटी। चक्कर की है, बड़ा ध्यान समझियो, गल कुछ नहीं, हल्की हल्की जी मैं गल करूँगा, ज़्यादा नहीं मैं गल करता, क्योंकि आप टाइम नहीं थोड़ा वेस्ट करते। देखो टोटल यूटिलिटी तो मार्जिनल यूटिलिटी, कुल जिहड़ा हैगा तुष्टि गुण ते मार्जिनल यूटिलिटी, इहदा किसी सीमांत तुष्टि गुण। चक्कर की देखो, सोच के देखो, मैं तुहानूं पहला दसदा, अगर मैं रोटियां खाण दी गल करदा, रोटियां मैं एक रोटी खाधी, मैनू 10 यूटिल्स दी मतलब संतुष्टि मिली। 2 रोटियां जो मैं खा लिया, दूजी रोटी तो ना मैनू सिर्फ 8 क, तुहानूं ये पता होएगा ना, जो पहली बार खाने बड़ा मज़ा जा आंदा, नज़ारा जा आंदा, है।
पर दूजी आप रोटी खाईए मतलब इन्ना भी नहीं आउंदा बट इन्ना भी नहीं आउंदा जिन्ना पहले तो आया होंदा। ओबवियसली यूटिलिटी थोड़ी जी घटदी है पहले नालों। तो 2 खाण ते मैनूं सिर्फ 8 क वधिया 18 लिखिया मैंने। जो मैं 3 रोटियां खा लियां 8 नहीं वधिया 6 वधिया 24। ठीक है, देखो पहले तो कुछ नहीं 8 वधिया फिर 6 वधिया। तीजी रोटी 3 रोटी खा ली, चौथी खान ते सपोज करो मैं इत्थे लिखा अगर सिर्फ 4 वधिया 28 आ गया। ठीक है, 5वीं रोटी भी अगर मैं खा लवां ठीक है तो सिर्फ 2 यूटिल्स वधणगे 30 आ गया जी। ठीक है, तो हुण अगर देखो तुसी कि अगर मैं 6वीं रोटी की मैं गल करा तो यूटिल्स 5 रोटियां खा के मेरा ढिड भर गया, बुरा हाल, बस इस तो ज़्यादा नहीं खादा जांदा। तो इत्थे 0 मैनू 6वीं रोटी ते मतलब ये लगा लो कोई यूटिलिटी नहीं मिलनी, 5 खा के मैनू सबर है पर 6वीं मैं खाऊंगा। हुण गल समझण वाली देखो ये सीगी इत्थे आ मैक्सीमम है यूटिलिटी तुहाडी, 30 वाली यूटिलिटी तुहाडी मैक्सीमम है। ठीक है जी, तो जो 30 वाली टोटल यूटिलिटी तुहाडी मैक्सीमम है उस टाइम मार्जिन यूटिलिटी 0 है। मैक्सीमम इत्थे आपां क्यों कह दिंदे आ, मार्जिन यूटिलिटी घटदी जाएगी, 0 ते पहुंची है ना। सपोज करो 6 रोटियां बस हो गई, हद हो गई खाण दी, फिर भी मैनूं कोई कहे यार तू खा लै एक होर खा लै, मैं अगर उस अगली रोटी में भी खाने की कोशिश करूँगा तो मेरा तबीयत खराब बुरे हाल, तो वो यूटिलिटी नैगेटिव च जाएगी। मतलब मैनू खुशी नहीं मिलेगी, मैनू होर गुस्सा आएगा, मैनू बुरा लगेगा कि क्यों खा रहा मैं इन्ना ज़्यादा। तो 30 तो बाद सगों माइनस जाएगी, वो 28 हो जाए शायद 26 हो जाए या 24 हो जाए, मतलब वो घटनी शुरू हो जाएगी। मैक्सीमम जो यूटिलिटी थोड़ी कित्थे होएगी टोटल यूटिलिटी, जो थोड़ी मार्जिनल यूटिलिटी 0 होएगी। तो यदा आंसर जिहड़ा है जी वो 0 है। तो एक मिनट मेरा मोबाइल का हिल गया कुछ, हाँ जी, तो इत्थे 0 आंसर आएगा 7वें का सी। ठीक है, 7वें का ईड़ी भाग 0 होंदा। 8वें का सप्लाई करव की शो करती है, सप्लाई करव जी अपनी पूर्ति वक्र है, सप्लाई करव सप्लाई ते प्राइस बारे शो करती है, डिमांड करव डिमांड ते प्राइस बारे शो करती है। मैं देखो मैं एक्सट्रा इंफॉर्मेशन तां दे रहा ताकि गल पल्ले पै जाए, ताकि डाउट ना रहे। सप्लाई पर करव जी है सप्लाई ते प्राइस बारे दसदी है, किवें अगर प्राइस वधूगा तो सप्लाई भी वधूगी, वो ये दसदी होंदी है। डिमांड करव भी कोई दसदी है कि अगर प्राइस वधूगा तो डिमांड घटूगी। तो तुसीं तुहानूं मैं एक निक्की जी गल होर याद करा देवां, मज़ा आऊगा देख के। सप्लाई करव इधर नूं जांदी है, पॉजिटिव रिलेशन होंदा है, तो डिमांड करव वो थल्ले नूं जांदी है, नैगेटिव रिलेशन होंदा है। क्यों, जदों अपना ये लगा लो आ क्वांटिटी सप्लाई इधर प्राइस इधर, जिवें जिवें प्राइस वधिया सप्लाई वधी, प्राइस वधिया सप्लाई वधी, प्राइस वधिया सप्लाई वधी, तो इदां बनदे हुंदा ग्राफ। ਇਹਦਾ उल्टा काम चलदा। जी डिमांड है क्वांटिटी है जी डिमांड की गई तो प्राइस है बेचारा, प्राइस इत्थे है तो डिमांड इत्थे है, डिमांड बड़ी घट है। जो प्राइस घटिया तो डिमांड वधी, प्राइस घटिया डिमांड वधी। तो थोड़ी जी डिटेल मेरी देनी मैनूं आदत है, टेंशन ना लियो। बस इसका आंसर इन्ना क्या है, मेन पंगा प्राइस का ही होंदा सारा, सप्लाई ते प्राइस ਇਹਦਾ आंसर है जी, वही करव शो कर दी है। 8वें का आंसर हैगा ए, सप्लाई ते प्राइस, प्राइस एंड सप्लाई लिखा हुआ है, कीमत ते पूर्ति। ओके, अगे 9वां है एज अ रिजल्ट ऑफ 10% इनक्रीज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इट्स क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज्ड बाय 30%। कहते अगर पंजाबी में पढ़ के सुना देना, किसी वस्तु की कीमत अगर 10% वाधा होंदा है, प्राइस 10% इनक्रीज होंदा है, तो वो जी डिमांड है, वो जी मंग है, उस 30% की कमी आ जाती है। तो तुसी बस इत्थे दसो कि इस विच मंग की कीमत लोच का कितना मुल होएगा, जिहनूं आपां प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कह दिंदे आ। वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इत्थे एक फार्मूला हुंदा पीडी का, वो समझिओ जी, वो हुंदा चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाइड बाय प्राइस अपॉन क्वांटिटी। अगर ये डिटेल जानना चाहते हो तो मैनू कमेंट करके दसियो, मैं शायद इन्हां ते कोई चैप्टर्स वीडियो वगैरह बना सका, पर फिलहाल टाइमिंग की सच्ची बहुत कमी होंदी है। गैस करके देखो इस टाइम
11:15 20:11 भी होए पे ने तो मैं वीडियो बना रही टाइमिंग की सच्ची कमी होंगी। चलो आप वेले पुट करिए तो थोड़ा आंसर दसीए। आंसर की है ये हैगा जी कि 10% वाधा होया, क्वांटिटी सॉरी प्राइस 10% इनक्रीज़ होया, डिमांड 30% डिक्रीज़ होगी। देखो जी तो फार्मूले च पता हो तो नैगेटिविटी पहले लिखी होंगी आपने, वो मैं कारण बाद दसदा। देखो कि क्या उन्होंने डिमांड 30% घटी है तो प्राइस 10% जो बढ़ाया सी असी। आ दो इंफॉर्मेशन ने जी लिखिया हुई, सिर्फ आ दो, ठीक है। माइनस मूरे पाता क्वांटिटी जी चेंज हुई है, आ होंदा चेंज इन क्वांटिटी, मतलब जिहड़ा चेंज आया परिवर्तन आया, ठीक है, क्वांटिटी दे विच वो आया 30 का। नीचे चेंज इन प्राइस वो आया 10 का जी, पॉजिटिव है, इनटू प्राइस ते क्वांटिटी ये किन्ने किन्ने सीगे। हुण पुराने वाले ने भी पहला प्राइस किन्ना सी ते पहला क्वांटिटी किन्नी सी। जब दिमाग ते बोझ ना पाओ, सिंपल सोचो, तुहानूं इत्थे डेटा परसेंटेज गिवन है। अगर मैं कहा कि कोई चीज़ 100 मतलब 30% घट गई, 30% घटने का मतलब की निकलदा भी वो चीज़ 100 तो 70 होगी, यही मतलब निकलदा ना भी 30% घटी है। तो सिंपल फंडा है, जो परसेंटेज लिखी पई है तो तुसी सोच के देखो परसेंटेज का बेस कितना होगा। 100 हमेशा 100 होंदा, तो इत्थे भी 100 लिखा, इत्थे भी 100 लिखा। इनू घटा घटू लो जी, इनू सोल्व कर लो, आ सोल्व किया 3 आंसर आ गया बस। ये एक बड़ा क्वेश्चन भी है, आई थिंक इतने 2 पता नहीं 4 नंबर दे विच, ते भी करांगे आपां, चिंता ना करो। आगे देखियो जी, तो यदा सच आंसर 3 आ गया, 9th का सी आंसर। 10वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। कहते इन्हां विचों किहड़ी जिहड़ी है सांख्यिकी दी एक कमी है। सुन लो, रिजल्ट आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज बेस। नतीजे औसतन सच होंदे ने, पूरे पूरे सच कदे भी नहीं होंदे स्टैट दे। इट कैन बी मिसयूज्ड, इहदी गलत वरतों हो सकती है। तीजा ऑप्शन है इट नीड्स एक्सपर्ट टू एनालाइज द डेटा। विश्लेषण करने वास्ते माहर मतलब यह जिहा बंदा चाहिए जिन्होंने नॉलेज हो इस चीज़ की, जना खना बंदा स्टैटिस्टिक्स नहीं समझ सकता, ठीक है। एक लास्ट पार्ट होर सीगा इहदा डी लिखा हुआ ऑल ऑफ अबव। ये तिन्ने जिहड़ियां गल्लां दसियां ने ना सारियां कमियां ही सीगियां। किवें कि रिजल्ट सच पूरे सच नहीं होंदे, नतीजे पूरे सच नहीं होंदे, ट्रू पूरे नहीं होंदे, वो मिसयूज हो सकता है, ठीक है। तीजा सीगा कि भाई सिर्फ एक्सपर्ट काम मतलब इस तो लै सकते हैं, उस वही विश्लेषण कर सकते हैं, आम बंदे नूं समझ नहीं आता है। तो ये सारिया ही कमियां सीगियां इसदियां। अगला ਇਹਦਾ आंसर फिर आएगा 10वें का डी, ठीक है। 11वां है मोड कैन बी ग्राफिकली कैलकुलेटेड फ्रॉम। जिवें मीडियन नूं तुहानूं पता है आपां ओजी वगैरह बना के कढ़ सकते हैं, मोड नूं कढ़ सकते आपां हिस्टोग्राम बना के, जिन्होंने आपां प्यार नाल पंजाबी च कहने आयत चित्र। जे तुसीं माड़ा मोटा चैप्टर पढ़िया होवे तुहानूं पता होगा। अगला देखियो 12वां क्वेश्चन बड़ा सिंपल जिहा जी, वट विल बी द वैल्यू ऑफ मीडियन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज़। कहते मध्यिका पूछी है 12 14 16 18 20 दी, मेरे को जगह घट गई, 12 14 16 18 20। बड़ा सिंपल सा फार्मूला होंदा मीडियन का मध्यिका का। अगर अपने को एक मतलब डिस्क्रीट सीरीज़ है, हाँ सॉरी जी अपने को सिंपल एक सीरीज़ दी हुई है, ठीक है, नॉर्मल जी सीरीज़ है। तो ये अगर आप मीडियन करनी है बड़ा सिंपल तरीका है, 1 2 3 4 5 n+1/2 वाला फार्मूला लगता है। वैसे तुक्का भी मार सकते हैं, वैसे तुक्का पता क्या है, मध्यिका होंदी है जी विच वाली होंदी है। आंसर 16 आऊगा सीधी, तुहानूं मैं गल दस देवां, 2 इधरों छड्डे 2 उधरों छड्डते, पर जो नंबर बड़े सारे आ जाए, सीरीज़ बड़ी आ जाए, फिर की करोगे। तो ही मैं फार्मूला दस रहा, 1 2 3 4 5 गिनती 5 है, 5 + 1/2 6/2 कितना आ गया, थर्ड टर्म तुहाडा आंसर है जी। थर्ड टर्म कितनी है गिनती कर लो, पहली दूजी तीजी, 16 आंसर है, ठीक है। 12वें का सी आंसर। अगला द सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम एक्चुअल मीन इज ऑलवेज। हुण ये देखियो जी, सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम एक्चुअल मीन, मैं तुहानूं माड़ा जिहा मीन कढ़ के दिखा देवां। 1 2 3 4 5 सपोज करो तो मैं मीन कढ़ना,
वैसे अगला क्वेश्चन भी यही है, मैंने लगता उन्होंने मीन पूछा 14वें ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਮੀਨ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ 13वें ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲੇ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਮੀਨ ਕੱਢੀਏ 1 2 3 4 5 ਦਾ ਮੀਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? प्लस करो 2 ਤੇ 1 3 ਤੇ 3 6 ਤੇ 4 10 ਤੇ 5 15 बटा 1 2 3 4 5 गिनती कितनी है 5 है जी, घटा के कितना आ गया 3 आ गया, निबड़ गया अपना काम। बस ये मीन आ गया जी। अगे इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा सीगा ये तो वैसे मैं ला लो अपने को लेना सी, बट ये दे भी रखे। 13वां क्वेश्चन की सीगा द सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम द एक्चुअल मीन। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਔਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਚਲਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਵਿਚਲਨ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਡੈਵੀਏਸ਼ਨਸ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲੀ ਵਾਲੀ ਮੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲੀ ਵਾਲੀ ਮੀਨ ਦਾ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਅਸਲੀ ਵਾਲੀ ਮੀਨ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ। 1 ਚੋਂ ਕਰਿਓ -3 -2 ਆ ਗਿਆ, 2 ਚੋਂ 3 ਕੱਢੋ -1 आ गया, 3 चो 3 कड्डो 0 आ गया, 4 चो 3 कड्डो 1 आ गया, 5 चो 3 कड्डो 2 आ गया। हुण ऐ करो हुशियार बच्चे बनो ते सारियां दा सम कर लो। उन्होंने यही कहा सी ना कि डेविएशंस दा सम करन ते प्लस करन ते कितना आएगा? -2 -1 माइनस प्लस -3 हो गया, 2 ते 1 3 हो गया प्लस दा, एक कर करा के 0। आंसर आ गया जी, आंसर 0 है तुहाडा। ठीक है जी, तो यदा आंसर 0 है। अपना जो आप हुण कीता 13वां क्वेश्चन यदा है C 0। 14वां हैगा जी, आप मैं कढ़ दिता सीगा इहदा भी, यदा आंसर 3 आया सीगा जो आप पहला कढ़िया हुणे। 14वें का आंसर मीन आप हुणे कढ़े 3 आएगा। 15वें का भावें तुसीं करके भी देख लेना, मैं तुहानूं सिंपल वैसे दस भी देना। इफ अ सीरीज़ इज़ मल्टीप्लाइड बाय 5 then the value of arithmetic mean of that series will। कहते जेकर किसी लड़ी के सारे मूलों को 5 ਨਾਲ गुणा कर दो तो औसत का की हाल होगा। देखो जी, अगर तुम सारी गिनती को 5 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करोगे तो जोड़ा मीन आएगा, एवरेज आएगी, वो भी 5 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करवा के ही वाली आएगी। किवें? तुहानूं एक्सपेरिमेंट भी करके दिखा देना। 1 2 3 4 5 ਇਹਦਾ मीन कढ़िया सी 3 आया सीगा। तो तुसी एक्सपेरिमेंट करके देखो, तुसी बहुत हुशियार बच्चे हो, मैंने पता वो हैगा जी। एक्सपेरिमेंट ये है सारे 5 ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर लो। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। ਇਹਦਾ मीन कढ़ोगे तो पता लगेगा 15 आएगा जी। 15 की है 3 5 15, मतलब ये भी 5 ਨਾਲ मल्टीप्लाई वाली गलबात ही आई है। तो यदा आंसर आएगा जी मल्टीप्लाइड बाय 5। 15 का आंसर C आएगा, मतलब 5 ਨਾਲ गुणा हो जाएगा। 16वां हेठां विचों किसी नमूना विधि, मैं चलो पहले अंग्रेजी बोल लें। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड्स ऑफ सैंपलिंग एन आइटम हैज़ इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन दिस सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन। कहते इन्हां चों किहड़ा जिहड़ा है नमूना विधियां विचों किसी मादे जनसंख्या के नमूने विचों चुने जाने की बराबर संभावना होंदी है। देखो बराबर संभावना उदों होगी जो तुसीं जिवें राजा बोले कौन वजीर खेडदे हुंदे सीगे, 4 पर्चियां पाईयां आए अखां मिच के आपां पर्ची चक ली। मतलब वो तुक्के वाला मैथड हुंदा सी, सीधी जी गल आ भी पर्ची किवें चूज करनी है। अस तां लड़े पैंदे हुंदे सीगे खेडण लगे भी मैं पर्ची लैनी, मैं पर्ची लैनी, तो मैं निशानी ला के रखी हुंदी सी ज़्यादातर। तो अगे देखो काम दी गल्लां। हाँ जी, कन्वीनियंट सैंपलिंग है, परपोजिव सैंपलिंग है, रैंडम है, सिस्टमैटिक है। कन्वीनियंट होंदी है कि आप जिवें आपां नूं सोख लगदी है, जिवें ला लो मैं क्लास बच्चे नूं चैक कर रहे हैं कि बच्चे पढ़ते ठीक पे ने या नहीं पढ़ते पे। 25 बच्चों की क्लास चो मैं सिर्फ 2 बच्चे खड़े करने ने। मैं सोचा मैं इन्नी दूर क्यों जाना, मैं पहले 2 बच्चे जो बेंच के मूहरे बैठे ने मैं उन्होंने खड़े कर लिया। मैनू सोचा मैं छड्ड किहड़ा इन्नी दूर तक जाऊँगा। ये आ चीज़ है, सोख वास्ते जानबूझ के मैं चुने। ठीक है, ये तुक्के वाली गल नहीं सी। देखो बाकियों को चांस नहीं मिले क्योंकि मैं जानबूझ के चुने। परपोजिव का भी हाल कुछ यह जिहा होंदा जिहड़ा उद्देशपूर्ण होंदा, परपज़ एक स्पैसीफिक होंदा, दिमाग भी इस तरीके का नमूना चुनना। तीसरा ना जिहड़ा दैव नमूना जिन्हों आप रैंडम सैंपलिंग कहने, वो होंदी है पर्चियां वाला हिसाब। अखां विच के
भी जिदे मर्जी हत्थ आ गया, तो बराबर चांस की संभावना जिहड़ी है वो रैंडम सैंपलिंग च होएगी। 16वें का आंसर सी है जी। ठीक है, डी दे विच मैं दस देना सिस्टमैटिक में नहीं आएगा। सिस्टमैटिक होंदा कि जिवें 50 बच्चे ने, मैंने 5 चुनने ने, तो मैं चुन ले रोल नंबर 1, रोल नंबर 11, रोल नंबर 21, रोल नंबर 31, रोल नंबर 41। सिस्टम है ना, एक प्रॉपर सिस्टम है ये चीज़। तो रैंडम दे विच बराबर चांस। अगे 17वां, अच्छा 16वें का आंसर सी आएगा, मैं दोबारा दस दें। ठीक है, 17वें का आंसर विच द फॉलोइंग इज़ अ पार्ट ऑफ टेबल। हुण जे किसी ने टेबल वाला चैप्टर किया होवे उसनों पता होएगा, बाकी मैं डिटेल नहीं कराने लगा क्योंकि टाइम बहुत वेस्ट होएगा। स्टब, कैप्शन, सोर्स पंजाबी च लिखे ने पंक्ति सिरलेख, कालम सिरलेख, सोम मां, उपरोक्त सारे। ये सारा का सारा कुछ देखो, ये तिन्ने चीज़ां ना मतलब ये टेबल का ही पार्ट होंदियां ने। पंक्ति का सिरलेख होंदा, कालम का सिरलेख होंदा, सोमा होंदा भी जो टेबल बना रहे हो कित्थों चक्या सोर्स होता, ये सारा ही कुछ टेबल का ही पार्ट है। तो इसका आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ दिस। 18वां क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, विच विल बी द वैल्यू ऑफ मोड ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। इन्हां च मोड किहड़ा होएगा वो ये पूछ रहे हैं। देखो जी, मोड किहड़ा हुंदा है, मोड वो हुंदा है जिहदी गिनती वार-वार सब तो वध वार आई होवे। ते इन्हां चों तुसीं अगर देखोगे दो जिहड़ा है ना अपना, मैं थोड़ा जूम करा, मेरी अक्खां थोड़ी जी कमज़ोर हो रही ने। दो जिहड़ा है अपना आई थिंक 3 बार आया होया, 4 जिहड़ा है 3 ते 3 6 बार आया होया, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 है ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2 बार आया होया तो 8 1 बार आया होया। सब तो ज़्यादा बार किहड़ा है वो बहुलक है, 4 आंसर आएगा ਇਹਦਾ बी आंसर आएगा 4, क्योंकि वो 6 बार आया होया जी। ਜਿਹੜਾ सब तो ਵੱਧ बार आया होया वो मोड हुंदा, बहुलक हुंदा। 19वां है भाखड़ा डैम इज़ लोकेटेड ऑन विच रिवर। सतलुज, ब्यास, रावी, नर्मदा। सतलुज रिवर ते है, ये कुछ समझाने वाली गल नहीं, जनरल नॉलेज। ठीक है, भावें गूगल कर लियो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर क्रॉप्स ऑफ पंजाब। MSP आपां तुहानूं पता है 2 ते ही मिलदा, जिहदे पिछे ना किसान अपने वीर संघर्ष करन लगे पे ने, ते वो 2 फसलां वीट ते राइस ने। ठीक है जी, जिन्हां दा चंगी आपां नूं कीमत मिल जाती है, तो इस करके पंजाब वीट ते राइस दे विच काफ़ी ज़्यादा अगे है, काफ़ी ज़्यादा अगे। हाँ, ये नहीं मैं कहना कि इंडिया पहले नंबर पर वीट उगान च यूपी है, बट फिर भी अपने इत्थे जिहड़े पंजाब दी मेजर क्रॉप्स ने वो वीट ते राइस ने। काफ़ी ज़्यादा आपां उगाने, काफ़ी ज़्यादा, बहुत है ढिड भरदे आपां। सरकार नूं पता नहीं क्यों, चलो छड्डो, आपां पॉलिटिक्स दे विच फिलहाल नहीं पैना। अगर ट्रू फॉल्स ने जी, सुन लो ज़रा। In a perfect competitive market, the price of commodities is determined by the industry. Wrong. False है आंसर है। प्राइस जो परफेक्ट मार्केट होंदी है तो इन्नियां सारी इंडस्ट्रीज ने भरिया पिया ने, तो कौन सिलेक्ट करेगा? डिमांड ते सप्लाई दी जिहड़ियां फोर्सिस ने मार्केट दियां वो सिलेक्ट करदियां प्राइस। कोई एक अद्धी इंडस्ट्री अपनी मर्जी नाल प्राइस सिलेक्ट नहीं कर सकती जी। ठीक है ना, जिवें सपोज करो असीं 10 हलवाई बैठे हैं, सारे हलवाई 10 रुपए का एक समोसा लाउंदे ने, तो मैं उत्थे आके नवां हलवाई की दुकान खोल लवां, अगर मैं 8 रुपए रेट लाया तो मेरा नुकसान होगा। अगर मैं 12 रुपए का रेट रख लिया तो मेरे को किसी कस्टमर ने नहीं आना। तो ओबवियसली जो ऑलरेडी उत्थे बैठे ने इन्ने 10 का रेट देने वाले, तो रेट घटा वधा मैं अपनी मर्जी नाल नहीं कर सकता जी। ठीक है जी, तो 10 रुपये ही रेट चलेगा। तो मतलब ये है कि वो कोई भी इंडस्ट्री सिलेक्ट नहीं कर सकती प्राइस में। ठीक है, तो यह आंसर फॉल्स आएगा, गलत होएगा जी। अगे दूजा है, वैन टोटल रेवेन्यू इज़ मैक्सीमम मार्जिन रेवेन्यू 0 होंदा। इत्थे लिखा मैक्सीमम होंदा, कहते जो कुल आमदन अधिकतम होंदी है तो सीमांत आमदन भी अधिकतम होंदी है, सवाह होंदी है। सीमांत आमदन तो घटदी जाती होंदी है, मार्जिन रेवेन्यू घट होंदा जांदा है। तो जिथे मार्जिन रेवेन्यू 0 होवे ना, उत्थे होंदा कि टोटल इनकम अपनी मतलब बस बहुत हद है अपनी, उदों बाद फिर नैगेटिविटी स्टार्ट हो जाती है। तो गल इन्नी है जी, यदा आंसर फॉल्स है, गलत लिखा पे इन्होंने। तीजा, द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस इज़ रिलेटेड विद द टेक्नीक ऑफ प्रोडक्शन। जिहड़ा किवें पैदा किया जाए वाली समस्या है वो उत्पादन की तकनीक नाल संबंधित है। जे तुसीं पहला दूजा चैप्टर चज नाल पढ़िया होवे, तुहानूं पता होवे 2-3 प्रॉब्लम सीगियां, हाउ टू प्रोड्यूस, वट टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस।
ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਟੇਲ ਸੀ। ਹਾਊ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ। ਦੋ ਟੈਕਨੀਕ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੇਬਰ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ, ਕਿ ਬੰਦੇ ਵੱਧ ਲਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੱਧ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੀਏ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨੇ। ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਾਊ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਟਰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਟਰੂ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਓਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇਫ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਕਮੋਡਿਟੀ 10 ਰੁਪਏ, ਸੈਲਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਰ ਹੈ ਇਜ਼ ਸੈਲਿੰਗ ਇਟਸ 15 ਯੂਨਿਟ। ਯਾਰ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਨ ਲਗਾ ਲਓ ਤੇ ਉਹ 15 ਪੈਨ ਵੇਚ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਰੈਵਨਿਊ 200 ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ। ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਨ 15 ਪੈਨ ਵੇਚ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ 150 ਰੁਪਏ ਰੈਵਨਿਊ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ 200 ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। ਫਾਲਸ। ਅੱਗੇ, if sum of items of a series is 50, number of item 10 ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 50 ਹੈ, ਮਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਹੈ, ਤਾਂ ਔਸਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੀਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਦ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ 50 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 10। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੱਚ 5 ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਕਿ ਮੀਨ 5 ਹੋਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ, ਸੇਮ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਟਰੂ ਨੇ, ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਟਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਬਾਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕੈਨ ਬੀ ਮੇਡ ਓਨਲੀ ਇਨ ਦਾ ਵਰਟੀਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਬਾਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਬਾਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਪਤਾ, ਇਹ ਵਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜਵੇਂ ਰੁੱਖ ਬਣਾਓ, ਖੜਵੇਂ ਰੁੱਖ ਜਾਂ ਲੇਟਵੇਂ ਰੁੱਖ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਠੀਕ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਾਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕੈਨ ਬੀ ਮੇਡ ਓਨਲੀ ਇਨ ਦਾ ਵਰਟੀਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੰਡ ਚਿੱਤਰ ਖੜਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੋ ਦਿਖਾਤੇ ਯਾਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ in a sampling technique all the items of population are selected for investigation। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨਮੂਨਾ ਵਿਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਮੂਨਾ ਵਿਧੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਨਾਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸੈਂਪਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਚੁਣ ਕੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਗਲਤ, ਫਾਲਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ 8ਵਾਂ, ਦੇयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बार डायग्राम ਤੇ ਹਿਸਟੋਗ੍ਰਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਾਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਾ ਤੇ ਹਿਸਟੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ। ਆ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਬਾਰ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹਿਸਟੋਗ੍ਰਾਮ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਓ। ਫਰਕ ਸਮਝ ਆਇਆ ਦੋਹਾਂ ਦਾ। ਦੇਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਚਿਪਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, 0 ਤੋਂ 10, 10 ਤੋਂ 20, 20 ਤੋਂ 30, 30 ਤੋਂ 40, ਤਾਂ ਇਹ ਚਿਪਕ ਕੇ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਹਿਸਟੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਰ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਾਲਸ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਲਡ ਦਾ ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵੀਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਕਣਕ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਯੂਪੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਚਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਗੂਗਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਾਲਸ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 9ਵੇਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਫਾਲਸ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ is situated at ਰੂਪਨਗਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਰੂ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋ ਗਏ, 35 ਮਿੰਟ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਰਾਮ ਕਰਾਂ, ਗਲੇ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਵਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆ ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨ 2 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ। ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵਾਪਸ, ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ, ਬਸ ਆ ਇਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਨਾ ਦੱਸਾਂ,
मैं सिर्फ तुहानूं ब्रीफली समझाऊंगा, तो टेंशन बहुत ही ना लियो। पहला क्वेश्चन है वट इज़ मीनड बाय एवरेज कोस्ट, कि जी औसत लागत होंदी है की होंदी है। एवरेज कोस्ट होंदी है, देखो जी जिवें सपोज करो मैं 10 चीज़ां बना ली, 10 मार्कर बनाए, 10 मार्कर बनाए मैंने 200 रुपये च, मेरा एक मार्कर किन्ने दा 20 रुपये का, बिल्कुल ठीक। 10 मार्कर मेरे 200 रुपये च बने ने, एक मार्कर मेरा 20 रुपये का। जिहड़ा 10 है ये लगा लो ये अपनी क्वांटिटी है, गिणती है उसकी, तो 200 की सीगी अपनी टोटल कोस्ट, ठीक है जी। तो फार्मूला बड़ा सिंपल जा निकलदा, क्वांटिटी लिख देंगे ने, या लगा लो कई बार लिख देंगे ने यूनिट्स ऑफ आउटपुट लिख देंगे ने भी किन्नी चीज़ां बनिया ने। टोटल कोस्ट में अगर आउटपुट नाल डिवाइड करोगे तो मिल जाएगी एवरेज कोस्ट। जो 20 रुपये आए थे मेरे, ये मेरी आई है औसत लागत, कि 20 रुपये तो लगभग लग गए एक पेन बनाने, एक मार्कर बनाने, ठीक है जी। इन्ना के बस। अगे है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? सिंपल जी गल, इन्वेस्टमेंट क्या है? निवेश करना है, कैपिटल फॉर्मेशन करना है। जो आप अपनी कैपिटल वधा दिए, उत्थे पैसा होर लगा दिए, वो इन्हू आप इन्वेस्टमेंट कह दें, ठीक है। सिंपल, मैं कुछ ज़्यादा नहीं कह रहा। अगे तीजा क्वेश्चन है सच मार्जिनल प्रोडक्ट का, मार्जिनल प्रोडक्शन लगा लो। मार्जिन प्रोडक्ट या मार्जिन प्रोडक्शन क्या चीज़ है? सपोज करो मेरे को 10 यूनिट तैयार हो रहे हैं, हुण मैं एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होर वधा के, या लगा लो एक बंदा होर वधा के, एक यूनिट में मतलब एक बंदा होर वधाया तो मैं होर प्रोडक्शन कढ़वा ली, उदों एक बंदे दे आण करके, एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वधाण करके मेरी हुण प्रोडक्शन दे विच कितना चेंज आ गया, पहला नालों प्रोडक्शन दे विच कितना चेंज आ गया, उसनूं आपां कहने आ मार्जिनल प्रोडक्शन। तो बड़ा एक सिंपल जिहा फार्मूला है इसका, जिवें ला लो टोटल प्रोडक्शन है, टोटल प्रोडक्शन जिहड़ी 5 यूनिट चों निकली है माइनस करांगे टोटल प्रोडक्शन जिहड़ी 4 यूनिट चों निकली है, तो पता लग जूगा कि MP कितना आया है 5वें प्रोडक्शन का, 5वें नंबर वाली जिहड़ी आउटपुट निकली है ना वो कितनी है जी, वो तुहानूं पता लग जूगा। तो यदा एक फार्मूला बनता बड़ा प्यारा, 5 की जगह तो मैं N लिख लेना, या छोटा N पा लेना, माइनस TP इधर N-1, मतलब इदों एक छोटा लैके। देखो मैं 11 चीज़ां बनाई, पहला 10 सीगियां, 11 बनाने ते कितनी मेरे को टोटल प्रोडक्शन है, 10 बनाने ते मेरे को कितनी प्रोडक्शन सीगी, माइनस कर लो, पता लग जाएगा कि 11वीं ते कितनी प्रोडक्शन हुई है तुहाडी। जो तुसी अपने कहने एक प्रोडक्शन का लैवल होर वधाता, एक फैक्टर होर वधाता तुसी, तो ये तो पता लग जाएगा जी मार्जिनल प्रोडक्ट का। बस इन्नी गल है। अगे है अपना क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम वट टू प्रोड्यूस, की प्रोड्यूस किया जाए। मेनली देखो यह इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ने, वट टू प्रोड्यूस, हूम टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस। जिहड़ा सीगा वट टू प्रोड्यूस दे विच क्या है कि की प्रोड्यूस करिए, इहदे विच अपने को चॉइसिस मेनली 2 ने, एक अपनियां कंजम्पशन गुड्स है, एक कैपिटल गुड्स है। पंजाबी आई थिंक इन्हां दी हैगी है अपना उपभोग वस्तुआं ते उत्पाद वस्तुआं, जिथे तक मैंने याद आ रहा। कंजम्पशन गुड्स होंदी जिहड़ी सीधे कंज्यूम हो सकणगीआं, कैपिटल गुड्स होंदियां ने जिन्हां नूं आपां होर चीज़ां बनाउण वास्ते वरतदे हां, जिवें कि मेरा मोबाइल एक कंजम्पशन गुड है, अगर मैं फोटोस्टेट मशीन खरीद लेंदा, मोबाइल ना खरीददा, तो कैपिटल गुड्स आंदियां। मोबाइल मैं खरीदिया ताकि मैं सीधा इसनूं कंज्यूम कर सकां, इसनूं वरत सकां। कैपिटल गुड्स क्या होणगीआं जिन्हां नूं मैं होर प्रोडक्शन किसी होर चीज़ नूं बनाउण वास्ते वरतदा हां। तो वट टू प्रोड्यूस दे विच यही है कि तुसीं इन्हां विचों क्या चीज़ किहड़ी गुड्स बनाने मतलब तुहाडे वास्ते सही रहणगीआं। कंजम्पशन गुड्स बनाना वो ज़्यादा तुहानूं ठीक लगदियां ने, या तुहानूं कैपिटल गुड्स बनानियां ठीक लगदियां ने। यही है जिहड़ी अपनी प्रॉब्लम है वट टू प्रोड्यूस वाली, ठीक है जी। इस तो बाद अपना क्वेश्चन है ओपरचुनिटी कोस्ट का। देखो सीधी जी गल है, सिंपल जहा इतना पढ़ के सुना देना। इट रेफर्स टू द सैक्रीफाइज्ड अल्टरनेटिव व्हेन द रिसोर्स हैज़ बीन यूटिलाइज्ड इन द अल्टरनेट यूज।
कितना सैक्रीफाइस किया। देखो सपोज करो मैनू लगा लो 40,000 रुपये तनख्वाह ते नौकरी मिलती पई सी, बट मैं 40,000 वाली छड्ड के मैं एक होर नौकरी लई जिथे मैनू 50,000 रुपये तनख्वाह मिलती पई है, तो 50,000 वाली नूं फड़न वास्ते मैं 40,000 वाली नूं छड्ड के आया। वो अपनी अपॉर्चुनिटी कोस्ट है जी, ठीक है। सीधी गल कि कितना सैक्रीफाइस तुसीं करके कीता है। इट इज़ अ सैक्रीफाइस्ड आल्टरनेटिव व्हेन द रिसोर्स हैज़ बीन यूटिलाइज्ड इन एन अल्टरनेट यूज़। किसी होर पासे अगर उसनों आप रिसोर्सिस यूज़ कर दिए तो जिस पासे नहीं उसनों यूज़ कर रहे उसनों आप अपॉर्चुनिटी कोस्ट कहांगे। बस इन्ना काम। अगे एक छोटा जिहा टेबल है, मैं तुहानूं करके दिखा देना, बड़ा प्यारा जिहा। फाइंड आउट मार्जिन यूटिलिटी फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। आई थिंक मैं ये तुहानूं बना के दिखाया सीगा, जिहड़ा पिछे छोटे क्वेश्चन नहीं किए, सेम वो जिहा ही सीगा। 10, 18, 24, 28 दैन 30। देखो ये अपनी टोटल यूटिलिटी है, मार्जिन यूटिलिटी उन्होंने पूछी है। पहले पॉइंट ते कुछ भी नहीं होंदी, ठीक है, खाली छड़ दे। दूजे पॉइंट ते आपां 18 चों 10 माइनस करांगे 8। पहले पॉइंट ते लगा लो सेम ही, मान लो भी सेम ही है, ठीक है, क्योंकि पीछे तो कुछ है ही नहीं गा। दूजे पॉइंट ते 18 चों 10 कड्डे 8, 24 चों 18 कड्डे फिर 6, 28 चों 24 कड्डे 4, 30 चों 28 कड्डे 2। आ मार्जिन यूटिलिटी है। मार्जिन यूटिलिटी क्या होंदी है? टोटल यूटिलिटी दे विच कितना चेंज आया जदों आपां एक कोई भी चीज़ है जिहड़ी है वध कंज्यूम करन लग गए। एक चीज़ वध कंज्यूम करन ते टोटल यूटिलिटी विच कितना चेंज आंदा? 10 तो 18 बनी 8 चेंज आया, 18 तो 24 बनी 6 चेंज आया, 24 तो 28 4 चेंज, 28 तो 30 2 चेंज। बस इन्ना काम है। अगे इन्होंने क्या सीगा, 7वां क्वेश्चन है जमी सौखा। फाइंड आउट द डिमांड ऑफ कंज्यूमर बी फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। तो टेबल बड़ा जवाकां जे वाला है, जमी सौखा, 5वीं क्लास का बच्चा भी कर दे इसनूं। बस थोड़ी जी तुहानूं फार्मूला पता होना चाहिए। प्राइस, डिमांड ए दी, डिमांड बी दी, ते इस तो बाद मार्केट डिमांड। ठीक है जी। देखो क्या हिसाब है। प्राइस लिखा इतने इन्होंने 5 4 3 2 1। यदा है इतने डिमांड 10 12 14 16 18। मार्केट डिमांड दे रखी है 25 29 34 39 43। तो इन्होंने पूछा कि डिमांड कंज्यूमर बी दी कितनी होगी, विच वाला दसना तुसी। जमी सौखा काम है। किवें? मार्केट डिमांड की होंदी है, जिन्ने भी उत्थे डिमांड करने वाले हैगे ने मार्केट दे विच उन्हां दी टोटल डिमांड। इत्थे तुसी 2 बंदे लाओ, 3 लाओ, 4 लाओ, 5 लाओ, जिन्ने मर्जी लाओ। तो 10 तो 25 किवें बनिया होगा? 10 नूं मैं कितना टोटल मतलब मैं कितना जोड़ करा कि 25 बन जाए? 15 नाल सौखा से। 12 तो 29 किवें बनिया होगा? माइनस करके देख लो 17। आ माइनस करो 20, आ माइनस करो 23, तो आ माइनस करो 25। तैयार? ओके, मजे ना काम है। अगे क्वेश्चन है 8वां। वट इज़ द मीनड बाय कन्वीनियंट सैंपलिंग। कन्वीनियंट जी किहड़ी होंदी है जी? कन्वीनियंट सैंपलिंग किहड़ी होंदी है? पंजाबी में तुहानूं दस देवां इहदी। एक तो पंजाबी दूर बड़ी है, कित्थे गए पंजाबी वाले? मिल गए। सुविधा अनुसार कन्वीनियंट सैंपलिंग तुहानूं मैं दस्सिया सीगा, अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेटर चूज कर लेगा कि मैं सैंपल किनू वरतां। जिवें मैं तुहानूं दस्सिया सीगा, मैं क्लास दे विच गया तो मूरले बच्चे बेंच वाले बच्चे उठाए, मैं सोचा भी कानून इन्नी दूर तक जाना, मेरी कन्वीनियंट करके। कंटिन्यू करते हैं। अगे सीगा अपना वट डू यू मीन बाय पाई चार्ट। ये पाई चार्ट की हुंदा है? पाई चार्ट सीधी गल है, कुछ इदां दी आइटम होंदी है, जो तुसीं इहदी एक्सप्लेनेशन लिख के आओगे तुहानूं बुक च मिल जाएगी, मैं तुहानूं दस देना, वो लर्न कर लिओ। माड़ी जी पढ़ के दस भी देना की है पाई चार्ट। पहले चलो देख लो, आ सर्कल डायग्राम होंदा है, इंफॉर्मेशन डायग्राम दे विच हुंदी है, जिहड़ा कि नॉर्मली सर्कल पाई चार्ट पाई दी शेप च, पाई ते सर्कुलर शेप च हुंदा। इहदे विच आपां एंगल
ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਡੇਟਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚੋਂ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚੋਂ ਇੰਨੇ, ਹਿੰਦੀ 'ਚੋਂ ਇੰਨੇ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ 'ਚੋਂ ਲਾ ਲਓ ਇੰਨੇ, ਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਫਿਰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾ ਲਓ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਜੋਗਰਾਫੀ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਇਸ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਉਸ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਡੇਟਾ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਲ ਫਾਰਮ 'ਚ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਸ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, is such a diagram in which data values are presented on a circle which is divided on the basis of percentage of various values। ਹਰੇਕ ਪਾਰਟ ਕੁਛ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਉਸਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਐਨੀ 2 ਮੈਰਿਟਸ। 10ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਦੇ ਮੈਰਿਟ ਕਿਆ ਨੇ, ਉਸਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦੇ। देखो जी वैसे तो ढेर सारे ने, वैल डिफाइंड है, आसान है कैलकुलेट करना। जब भी तुहानूं पेपर च आवे ना मीडियन के फायदे, मीन के फायदे, मोड के फायदे, सब तो पहली वड्डी गप तो आपां ये मार सकते हैं भी कढ़नियां सौखियां ने, ईजी है टू कैलकुलेट। तो एक मीन ये है, मीन के बारे इस लिख सकते हो, बेस्ड ऑन आल आइटम्स। मीन कढ़न लगे आपां हर एक आइटम इनकलूड करते हैं, मीडियन च आपां छड्ड भी देने होंगे, मोड च भी छड्डदे हैं, पर मीन दे विच हर एक आइटम इनकलूड होंदी है। कंपैरिजन वास्ते वधिया है, स्टैबिलिटी भी है सैंपलिंग दी, काफ़ी ने देखो मैरिट्स दे, तो मैं 2-4 दसते, 2 लिखा है बहुत है। अगला क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 12, शॉर्ट क्वेश्चन जो 2 मार्क्स वाला जो है। इफ अरिथमेटिक मीन ऑफ अ सीरीज इज़ 45, मीन दे रखे 45 औसत, तो मीडियन दे रखे 40, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोड ऑफ दैट सीरीज़। मोड पता करना है, हुण आराम ना सोचो, टेंशन ना लियो, सीरीज़ पूरी नहीं दे रखी, बट अपने कोल मीन ते मीडियन दे रखे, मोड पता करना है। एक बड़ा मशहूर ते इंपीरिकल फॉर्मूला है जिहड़ा कि मीन, मीडियन ते मोड की रिश्तेदारी दिखाउंदा है, ते वो फार्मूला मैं इत्थे लिख रखे आ जी। फार्मूला 3 मीडियन, एम यूज़ हुंदा मीडियन वास्ते, Z हुंदा मोड वास्ते, तो ये जो एक्स उपर बार है ये होंगी है यूज़ मीन वास्ते जी, ठीक है। तो गल की है, गल बस इन्नी क्या, अगर तुसी मोड पता करना है तो तुसी हुशियार बच्चे बन के 2 मीन प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा जी, इक्वल आएगा मोड दे, तो बस इच वैल्यू पुट कर लो, मैं इच वैल्यू पुट कर रहा। 3 मीडियन की वैल्यू इत्थे दित्ती पई है जी, कित्थे गया, मीडियन की हैगी 40 तो मीन की हैगी 45 और जेड दे इक्वल आ जाओ अपना, करिए वैल्यू पुट अपना सोल्व करिए, 120 आ गया, 45 दूना 90 आ गया, इज इक्वल टू जेड की वैल्यू 120 चो 90 कड्डो, 30 आंसर आ गया जी। बस इन्ना को काम है, छोटा जहा काम से। अगे है फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज बाय यूजिंग डायरैक्ट मैथड। करवावा, वैसे मेरे हिसाब से सोचा मैं भी 10वीं क्लास तो सीखे ही पिया होना, काफ़ी ज़्यादा आसान है। मैं लभ रहा से डस्टर कितने गया मेरा, हमेशा घूम जाता बेचारा, चलो कोई गल नहीं। तो मीन आ जरा मैथड करिए, ये मैथड क्या सी अपना अरिथमेटिक मीन पता करना आपाने डायरैक्ट मैथड लगा के, आसान है वैसे। देखियो जी, मैं सोचा करवाए देवां, बस 1 मिनट लगावांगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते आप। एक पासे मार्क्स है, दूजे पासे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5, बड़ा सौखा है दे रखा भाई। देखो इसमें एफ कहते सीगे, तो जिसका मीन कढ़ना है उसनों आपां एक्स मनते हुन्ने आ, ते आपां इत्थे कढ़दे हुन्ने आ एफ एक्स डायरैक्ट मैथड वास्ते। 5 1 5, 6 2 12, 7 21, 8 चौका 32, 9 5 45। तो जो प्लस करांगे आपां, ये अपने को आएगा 115 आ गया जी, ठीक है। तो इत्थे प्लस किया, इधर 15 आऊगा, तो बस इन्होंने डिवाइड कर देंगे तो अपना काम खत्म है जी। मीन का फार्मूला समेशन एफ एक्स अपॉन एन,
कि सारियां दा जोड़ बटा गिणती। तो बस इसनूं करो डिवाइड। ये अपने को आ गया जी 115/15, 3 5 15, ये आ गया 23 5 115 होंगे, 23/3 पॉइंट कट दो 321, 3 6 18 समथिंग 7.666। बस इन्ना का आंसर। इस तो बाद अपने को छोटे क्वेश्चन बस दो ने, 2 नंबर वाले। 14वां क्वेश्चन है डिस्कस वेरीअस फूड क्रॉप्स ऑफ पंजाब। फूड क्रॉप्स जिहड़ियां पंजाब दियां अपने कोल मेन तुहानूं पता ही है, एक कणक है, एक अपने कोल चावल है, वीट ते राइस नूं पैडी भी कह दिंदे, वो भी ध्यान रख लिओ माड़ा जिहा। इस तो इलावा अपने कोल मेज़िज़ है, बारले है, ग्राम है, बाजरा है, मेज़ मक्का ही हुंदी है। तुसीं 2-3 फसलां लिख के इन्हां दी थोड़ी जी डिटेल लिख दो, नंबर मिल जाएंगे। इस तो बाद अगला क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन द क्लाइमेट ऑफ पंजाब। देखो पंजाब का जो क्लाइमेट है मेनली ड्राई है, बोलन चाहता है। गर्मियों अपने बहुत ज़्यादा गर्मी होंगी है, सर्दियों अपने इस टाइम बहुत ठंड होंगी है। तो अगली गल खास ये है कि अपने को 3 सीजन हैगे ने, समर का, विंटर का तो मॉनसून सीजन, आप 3 आनंद माणते हैं। तो इस तो बाद 4 नंबर वाले क्वेश्चन ने, तो बस अपने लास्ट 4-5 क्वेश्चन रह गए, तैयारी थोड़ी पूरी, चिंता ना करो। अगे है 4 करैक्टरिस्टिक्स ने परफेक्ट कंपीटिशन दे। पहली गल ध्यान नाल सुन लो, परफेक्ट कंपीटिशन वो कंपीटिशन है जिहदे विच बहुत सारे सैलर एक दूजे नूं तकड़ा कंपीटिशन देने वास्ते बैठे ने। बहुत सारे सैलर ने, बहुत सारे बायर्स ने। मेन तो पहला ये निशानी है। करैक्टरिस्टिक्स मैं कला तुहानूं सुना देना। पहला यही है लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सैलर, खरीदण वाले वाधू, वेचण वाले भी वाधू बहुत। दूजा नंबर प्राइस फिक्सड होंदा है, एज ए टाइम प्राइस ज़्यादातर फिक्स से होंगे ने। जो पता बेचण वाले बहुत ने, खरीदण वाले भी बहुत ने, तो ज़्यादा उपर थले प्राइस करना रिस्की हो जाता होंगे। प्रोडक्ट होमोजीनियस होएगा जी, इक्को जिहे प्रोडक्ट होणगे तां ही कंपीटिशन होंदा। जे प्रोडक्ट अलग अलग होए तो कंपीटिशन काहदा। सपोज करो जी मैं सदर बाजार की गल करदा, पग्गां दी दुकानां लगातार 10 ने, आई थिंक 15 होणगियां इक्को लाइन दे विच, पग्गां ही मिलदियां ने, प्रोडक्ट इक्को ही है, तां ही कंपीटिशन है ना, तां ही उन्होंने परफेक्ट कंपीटिशन बोलते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट बोलते हैं। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है, जिहड़ा मर्जी दुकान खोले, जिहड़ा मर्जी दुकान छड़ के जाए, कोई चक्कर वाली गल नहीं। गवर्नमेंट की कोई इंटरवेंशन नहीं। परफेक्ट नॉलेज बायर नूं हुंदी है, आप ये मन के चलते हैं, तो मोबिलिटी चलती रहिंदी है, काम होंदे रहिंदे ने, ठीक है जी। तो ट्रांसपोर्ट की कोस्ट नहीं लगती। वैसे मैं तुहानूं हुण इन्ने दसते जिहड़े करैक्ट से, उन्होंने 4 कहे सिर्फ, मैं तुहानूं इन्ने दस चुका। देखो ट्रांसपोर्ट की कोस्ट उत्थे नहीं लगती, क्यों नहीं लगती? लगा लो भी सप्लायर ने माल भेजना, ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ मैं कला नहीं बैठा। अगर मेरी उत्थे मार्केट मेरी दुकान है, मैं किहड़ा कला बैठा, मेरे नाल होर भी तो बैठे ने, तो सप्लायर तुहानूं फ्री ऑफ कोस्ट, मतलब लगा लो फ्री ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट विच भेजूगा। वो कहूगा जिथे मैं बाकियां नूं माल देना मैं तुहानूं भी दे दूँगा, तो वो ट्रांसपोर्ट की कोस्ट तुहानूं नहीं पेगी उत्थे, जिथे ऑलरेडी मार्केट बनी हुई है। अगे अपने को लॉ ऑफ वेरीएबल प्रपोर्शन है। देखो सिंपल जी गल माड़ा ध्यान नाल समझियो। लॉ ऑफ वेरीएबल प्रपोर्शन हल्का समझा देना मैं। In short period, some factors of production are fixed, some factors of production are variable. ये तुहानूं पता ना, छोटा पीरियड याद है मैं पहला कराया सी। कुछ फैक्टर फिक्सड होंदे ने, कुछ फैक्टर वेरीएबल होंदे ने, कुछ स्थिर ने, कुछ परिवर्तनशील ने। जमीन, मशीनां फिक्सड, लेबर, रॉ मटीरियल वगैरह वो वेरीएबल है। इन शॉर्ट पीरियड दे विच प्रोडक्शन नूं आपां इनक्रीज़ कर सकते हैं सिर्फ तो सिर्फ वेरीएबल फैक्टर वधा के। तुहानूं पहले ही मैं कहा टाइम है नहीं गा, तो आप फिक्सड फैक्टर नहीं वधा सकते, क्योंकि वो छोटे टाइम के दौरान अपने को इन्ने पैसे नहीं होंगे कि आप लगा दिए। अगली गल ये है अफैक्ट ऑफ द चेंजेस मेड इन द यूज़ ऑफ वेरीएबल फैक्टर, इसनों रिटर्न टू फैक्टर कह दें। तो बिकॉज टोटल प्रोडक्ट चेंज होंदा सिर्फ तो सिर्फ वेरीएबल प्रपोर्शन करके। whenever change in the use of variable factor is made, बस इसे ही कह दें, दैट इज़ वाई रिटर्न टू फैक्टर आर ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ वेरीएबल प्रपोर्शन, कि उत्थे जिहड़ा चेंज आ रहा है ना प्रोडक्शन दे विच सिर्फ तो सिर्फ वेरीएबल फैक्टर करके आ रहा है। यही अपना लॉ ऑफ वेरीएबल प्रपोर्शन है।
तो बस हैंस रिटर्न टू फैक्टर या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन नूं शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन भी कह दें। बस इन्नी गल है जी। अगे अपने कोल इत्थे एक होर है, हाँ सेकंड क्वेश्चन है कैलकुलेट एवरेज कॉस्ट मार्जिन कॉस्ट। मैं थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, 1 मिनट वेट करो। देखियो जी अपने को इत्थे है यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, यूनिट्स, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट ते मार्जिनल कॉस्ट। अपने को 1 2 3 4 5 6 7 तक, ठीक है जी, ये तक लेके गए हुए हैं। तो होर इंफॉर्मेशन की है जी अपन दे रखी इन्होंने 20 28 34 38 42 48 56 AC ਤੇ MC ਆਪਾਂ ਆਪ पता करनी है, बाकी इन्होंने 2 दे रखे ने। कम सौखा ही है किमें। एवरेज कॉस्ट क्या होंदी है, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट। 20 नूं 1 नाल डिवाइड करो, 20 आ गया, सीधी जी गल है, ठीक है। 28 नूं 2 नाल डिवाइड करो 14, 34 नूं 3 नाल ये आएगा 11.3 पॉइंट तो कटेगा, कोई चक्कर वाली गल नहीं, लिखो कटा सकते हो। ए नूं 38 नूं 4 नाल डिवाइड करांगे ये आएगा 9.5 ते। 42 नूं 5 नाल डिवाइड करो 8.4, 48 नूं 6 ना करो 8, 56 नूं 7 ना करो 8, ठीक है जी, इन्नी गल है। अगे रही गल मार्जिनल कॉस्ट की। मार्जिनल कॉस्ट क्या है, देखो कि आ फार्मूला सीधा ही मैं दसा TCN माइनस TCN माइनस 1। अगर MC पता करनी है तो इधर जो पिछे वाली होगी उस चों माइनस करके तुसी इत्थे लिख देना, सिंपल जी गल है। इधर पिछे वाली इत्थे तो फिलहाल छड्डे दो, कोई सीन नहीं। दूजे नंबर तो स्टार्ट करते हैं। 28 चो 20 गए 8, 34 चो 28 गए 6, 38 चो 34 गए 4, 42 चो 38 गए 4, 48 चो 42 गए 6, 56 चो 48 गए 8। बस इन्ना को काम सीगा जी, अपना काम कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन देखियो, बड़ा सौखा तो बड़ा प्यारा जा क्वेश्चन है। वैन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज़ ₹10 इट्स 50 यूनिट्स आर डिमांडेड। कहते जो प्राइस 10 रुपये सी तो डिमांड वो सी 50 रुपये। 1 मिनट, प्राइस 10 रुपये तो जी क्वांटिटी डिमांड की जाती सी वो 50 यूनिट की डिमांड की जाती सी। बट वैन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी फॉल्स टू ₹5 तो जो प्राइस न्यू प्राइस 5 होया तो क्वांटिटी मंगी जान लग गई 100 रुपये, सॉरी 100 यूनिट से, तो उन्होंने 100 यूनिट की डिमांड करने लग गए हो, ठीक है जी। प्राइस 10 सी तो 50 मंगते सी, क्वांटिटी की डिमांड 50 सी। जो प्राइस 5 होया तो क्वांटिटी की डिमांड 100 हो गई है। हुण आराम नाल सोचण वाली गल है, एक करना की है, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड पूछी इन्होंने, बड़ा एक सिंपल जिहा काम है जी, ध्यान ना देखियो। फार्मूला हैगा चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। आ कढ़ने पैणगे पहला, किवें कड्डो मड़ा जा हम चेंज इन प्राइस ते चेंज इन क्वांटिटी। प्राइस की कितना, प्राइस 10 तो 5 हो गया। देखो 5 नवे चों पुराने वाला माइनस करो, प्राइस -5 हो गया, मतलब प्राइस 5 रुपये घटिया, सिंपल जी गल है। क्वांटिटी 100 होगी, पहला 50 सी, 100 - 50 करो, मतलब 50 यूनिट के क्वांटिटी बढ़ गई। तो चेंज इन क्वांटिटी मिल गया, चेंज इन प्राइस मिल गया। आ लो जी वैल्यू पुट करिए, चेंज इन क्वांटिटी 50, सच हाँ फार्मूले के मुरे माइनस जरूर पा लियो, कई बार मैं भी भुल जाना हूँ, ठीक है जी। तो तुसी नंबर नहीं घटाने। आ देखियो अपॉन चेंज इन प्राइस, प्राइस कितना चेंज आया आ पे जी -5 इनटू पहला प्राइस कितना सी ते पहला क्वांटिटी कितनी सी,
पहला प्राइस सीगा 10, क्वांटिटी सीगी 50, कटा कटू लो, माइनस गया, 50 गए, 5 ਦੇ ਟੇਬਲ ਦਾ 10 गया, 5 2 10, तो आंसर आया जी 2। बस इन्ना को काम है, सौखा है काम सीगा। तो लास्ट टाइम असल में जो बिजनेस स्टडीज़ की वीडियो बनाई, काफ़ी बच्चों के मैसेजेस रात तक आते रहे कि सर प्लीज़ वड्डे क्वेश्चन के भी आंसर दस दो। तो मैंने सच्ची बड़ा महसूस होया, क्योंकि मेरे को असल टाइम घट होंदा। ये भी अज मैं इन्नी वीडियो बनाने दे मतलब हो गया क्योंकि शनिवार है अज, तो मैं सोचा जगराता कर लेने, कोई गल नहीं, जाग लेने अज। तो मैं सोचा फिर तुहानूं पढ़ा ही लेने। लास्ट टाइम वीडियो मैं नहीं बना सकिया, सॉरी उस वास्ते, पर मैं सोचा इस बार तो करिए पे काम, ताकि बच्चों को फायदा हो भाई अपने। लो जी, अपना आंसर निकल गया, अपना यह क्वेश्चन दूजा हो गया। तो मैं दोनों दिखाते, दूजे का उपरला भी, दूजे का ओर वाला भी, ताकि तुहाडा दोनों पासों डाउट निकल जाए। ओके जी। उदों बाद अपने कोल हुण हैगा, एक तो मेरे क्वेश्चन कई बार गैप हो जाते हैं। वट डू यू मीन बाय रैंडम सैंपलिंग? रैंडम सैंपलिंग की होंगी है, तो इन्हों के मैरिट तो डीमैरिट दसने ने। रैंडम सैंपलिंग सीधी गल है, तुक्का मार सैंपलिंग है जी। अखा मीच के प्रोडक्ट कढ़िया, मैं तुहानूं मीनिंग पढ़ के भी सुना देना। रैंडम सैंपल ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द पॉपूलेशन नूं मतलब लगा लो एक तरीके नाल, हर एक नूं इक्वल चांस मिलदा चूज होने का। तो इसका मीनिंग बड़ा सिंपल इत्थे लिखा भी पे, एक रैंडम सैंपल इज वन वेयर ईच आइटम इन द यूनीवर्स हैज़ इक्वल नंबर ऑफ चांसेस या इक्वल अपॉर्चुनिटी होंदी है ऑफ बीइंग सिलैक्टेड। मेन डेफिनेशन यही बनती है कि इस दे विच बराबर चांस होंदे ने कि कुछ भी सिलैक्ट किया जा सकता है। जो मैं क्या, मैं अखां मीच के चक ली ना पर्ची, ये चीज़ है। फायदे तो नुकसान के ने? फायदे बस देखो, फायदे यही ने कि बायसनेस नहीं होंदी, मतलब कोई पार्शैलिटी नहीं कर सकता, क्योंकि आप अखां मीच के चक्के तो यही नहीं कह सकता भी तू जानबूझ के चक्या है बंदा, या तू जानबूझ के सैंपल चूज किया। सब नूं चांस बराबर मिलते हैं, यह भी फायदा है। रिप्रजेंटेशन बड़ी वधिया हो जाती है, कोस्ट घट लगती है, एज अ मैथड है, एक्यूरेसी भी रह जाती है, तो सिंपल मैथड। ये फायदे सीगे, तुसीं दो लिखने ने, मैं तुहानूं इन्ने दसते। नुकसान देखो जी, अगर छोटी यूनीवर्स है तो वो वास्ते वधिया नहीं हैगा, तो छोटे छोटे सैंपल सही तरीके नाल रिप्रजेंटेटिव बन भी नहीं सकते। तो कुछ कई बार ये हो सकता है, अगर मैं अखां मीच के सिलैक्ट करा तो कुछ अगर इस तो भी ज़्यादा इंपोर्टेंट सैंपल होण, वो अगर रह जान तो माड़ी गल है, नैगलैक्ट हो सकते हैं कुछ इंपोर्टेंट सैंपल। इस तो बाद एक चीज़ ये है कि कई बार ये हो सकता है भी सैंपल जिहड़ा मैं चूज़ किया वो खुद फॉल्टी होवे, वही मतलब गलत होवे, तो उत्थे भी प्रॉब्लम आ सकती है। बस तो आ दसना सीगा, मैरिट भी डीमैरिट तो दोनों दसते मैं। अगे अपने कोल हैगा जी अगला क्वेश्चन, वट इज़ मीनड बाय डायरैक्ट परसनल इन्वेस्टिगेशन मैथड? ये मैरिट तो डीमैरिट। डायरैक्ट परसनल इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेटर खुद जाके पर्सनली इन्वेस्टिगेट करे, उन्होंने कहने डायरैक्ट परसनल इन्वेस्टिगेशन मैथड। बस सिंपल जी गल है कि खुद बंदा जाके जो इन्वेस्टिगेटर है, द इन्वेस्टिगेटर हिमसैल्फ अप्रोचिज द रिस्पोंडेंट, जिसने रिस्पोंस देना होंदा ना, जिन्हें दसना होंदा, उस को खुद जाके बंदा जिन्हें इन्वेस्टिगेट करना है, जाके उहदे कोल जाके इंटरव्यू लवे, उत्तों सवाल पूछे, उहदे नाल गलबात करे, वो तो इंफॉर्मेशन कढ़ावे, उन्होंने आप डायरैक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मैथड कह देने। फायदे की ने? देखो फायदे सीधी गल है, भरोसा रहिंदा इस मैथड दे, नाले बिल्कुल एक्यूरेसी रहिंदी है, क्योंकि खुद जाके बंदा चैक करदा। एक है कि यूनीफॉर्मिटी रहिंदी है, तो डाटा इन्वेस्टिगेटर एको ही बंदा होएगा, वो कलैक्ट करेगा, तो सारा डाटा एको जिहा होएगा जी। बाकी फ्लैक्सीबिलिटी है, लोड़ पैन तो उत्थे खड़ा खड़ा क्वेश्चन चेंज भी कर सकता, ये वधिया गल है ना। अगे नुकसान यह है कि लिमिटेड स्कोप है, ज़्यादा दूर दूर तक नहीं जाया जा सकता। अगर एरिया बहुत बड़ा है तो ये डायरैक्ट इन्वेस्टिगेशन करनी बड़ी औखी हो जाती है, महंगा भी बहुत पैंदा है, तो परसनल बायस भी हो सकता है, तो बंदे भी तुहानूं बड़े स्किलफुल एक्सपर्ट चाहिए ने इस वास्ते, आम बंदा तो यह काम कर ही नहीं सकता। तो बस आ नुकसान है जी। अगे हिस्टोग्राम है, वो सौखा काम है जी, वो बना लोगे तुसीं आपे, वो मैं ना बनावा, मेरे साथ बना लोगे तुसीं। बाकी अगर तुसीं फिर भी चाहते हो मैं बनावा तो सबसक्राइब कर लो, देखो थोड़े पीछे नहीं मेहनत कर रहे हैं। देखो जी कितना टाइम, 14 मिनट होते हो गए ने।
कितने बनावा स्टोर, जगह नहीं है। देखो तो मैं एक बस हिंट दे देना, मैं टाइम ज़्यादा नहीं लगान लग्या इस पर क्योंकि बड़ा सौखा है टॉपिक है, एवं तुम कहोगे सर ने टाइम वेस्ट किया। हिस्टोग्राम बनाने लग्या सिंपल सौखियां जी गल्लां, फ्रीकुएंसी हमेशा उपर रखियो, बाकी जो क्लास इंटरवल ने जिवें इत्थे मार्क्स लिखा हुआ वो हमेशा नीचे रखने अपने 0 10 20 30 40 50 एवें इन्होंने लिखा पाया 60 तक लिखे हुए हैं। चलो मैं भी 60 तक लिख देना, ठीक है। इधरों बाद 5 6 8 6 5 4 ये गिनती लिखी हुई है। वध तो वध तुहाडी गिनती देखो यही है 5 8 तक है, तुसीं इत्थे गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 आई थिंक तुहानूं अगे दिखना भी बंद हो गया क्योंकि लाइट पै रही है, माफ़ करियो। बट तुहानूं मैं मेन सिंपल ये गल्लां दस देना, काम भी सौखा ही है। 0 to 10 5 शो करने ने, तो कुछ इस तरीके का मैं बना लूँगा। फिर अगे अपना जोड़ा है 10 to 20 6 शो करने ने, थोड़ा जिहा इस तो उत्ते कुछ इस तरीके का बना लूँगा मैं। इस तो बाद 20 to 38 30 to 46 कर लोगे आपे, मैनूं इन्ना यकीन है तुसीं कर लोगे, तुसीं हिम्मती हो, ठीक है जी। आप हुण अगे करिए, टाइम घट है। अगला है मीडियन कड्ढण बारे, एक रवां, चलो कर लें भाई, 1 मिनट। बस आई थिंक अपना लास्ट क्वेश्चन ये होगा, 2 क्वेश्चन होर रह गए ने, वो तुहानूं मैं भी समझा देना, सौखे ने। हाँ जी, मीडियन कढ़नी है, मार्क्स गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, 0 to 10 10 to 20 20 30 30 40 40 50 5 6 7 6 5। लो जी आ इन्ना सीन है। तो इस बाद करना क्या अपन ने, देखो मीडियन कढ़ने वास्ते ज़्यादा टेंशन नहीं लैनी, फार्मूला लावांगे 10वीं क्लास वाला। जे तुसीं इस साल नहीं भी चज नाल पढ़े, मैंने पता करोना सीगा बड़ी प्रॉब्लम सी, कोई गल नहीं 10वीं वाला फार्मूला लाओ। CF याद है किवें कढ़दे सीगे, F हुंदे सी पहला सेम, फिर 5 ते 6 11 11 7 18 18 6 24 24 ते 5 29, ठीक है जी। एक चीज़ होर चैक कर लियो, 5 ते 6 11 ते 7 18 ते 6 24 ते 5 29, टोटल सेम आना चाहिए। एक बार मैं दोबारा चेक कर ला, 5 6 ओह नहीं ठीक है ठीक है ठीक है 5 6 7 6 5 भुलेखा लग गया सी, ओके है ना। इदों बाद आप लाना फार्मूला जी, फार्मूला है L + N/2 - CF/F * H, या किते किते नूं I भी लिख दिंदे आ, भावें I लिख लो इसनूं, तुसीं +1 च इसनूं शायद I लिखदे हो, 10th विच इसनूं H लिखदे हो, मैनूं कोई फर्क नहीं पैंदा। अपना मेन काम तो वैल्यू पुट करन दी गल है। किवें आपां करांगे जी, करना की है, आ अपनी मेन चीज़ है N/2 जिन्होंने साइड पर कढ़ांगे, N/2 आ N 29/2 कटाया माड़ा जा 14.5 आ गया। तुसीं लभना है कि आ CF दे विच 14.5 कित्थे आउंदा, 11 तो 18 दे विच आऊगा। याद यह रखना है कि डब्बा जिथे लाइन मारी है उहदे नीचे बनेगा, ते आ डब्बे ने सारी कमाल करनी है। डब्बा देखो कि मैं डब्बे दे विच जिहड़ी F है बस वो अपनी F है, डब्बे तो पिछे CF लैनी है, डब्बे दे विच जिहड़ी क्लास इंटरवल हुंदा इहदी लोअर टर्म नूं हेठली सीमा नूं L बोलदे आ। लगभग सारा कुछ मिल गया। आई हुंदा क्लास साइज, किन्ने किन्ने दा फर्क है, इत्थे 10 है जी, चक दो फट्टे, वैल्यू पुट करो। L हैगी है 20, N/2 आप कढ़ लिया 14.5। CF पिछे वाली क्यों लेने, क्योंकि इत्थे आप नैगेटिव नहीं भालते,
जे 18 लै लेंदे तो उत्थे मैं माइनस च आ जांदा। आपां लैने 11 पिछे वाली, हमेशा पिछे लवांगे CF। F7 इंटू आई हैगा किन्ने किन्ने सीगा फर्क 10। लो जी बस करिए निबेड़िए। 14.5 चो 11 कड्डो, ये आ गया जी 3.5, नीचे 7 इंटू 10। अब पॉइंट कटिया, नीचे लग्या 10, 10 ना 10 गया, 7 टेबल ते 35 गया 5 ते 20 प्लस 5। मुबारकां जी, तुहाडा आंसर आ चुका है 25 आंसर आ गया। बस इन्नी की गल सी। चलो कंटिन्यू करिए। तो 5वां क्वेश्चन, बस लास्ट क्वेश्चन है। माफ़ करियो अगर वीडियो तुहानूं लग्या होवे बहुत लंबी होगी, पर मेरी मजबूरी है। मैं सोचा सी भी हुण तसल्ली करके जाइए आप अपने वालों, ठीक है ना। पर ऐ जे काम अधूरा करिए तो भी मज़ा नहीं आता। देखो जी आगे अपने को है कि 5वां क्वेश्चन है, वट आर द वेरीअस कॉजेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन पंजाब। आज़ादी तो बाद हालात बड़े माड़े होए पे सी। आज़ादी 47 दी गल्लां हो रही ने। उस टाइम कुछ स्कीमां वधिया लगियां खेती नूं लैके, ते वो स्कीमां अपने कुछ स्टेटां 'च काम वधिया कर भी गईयां। पंजाब, हरियाणा, एक दो स्टेट होर सीगे, 2-3, ते वो ग्रीन रेवोल्यूशन उन्होंने कहते सीगे। क्यों? खेती की जी आउटपुट सी बहुत सोहनी निकली सी। स्कीमां की लगियां वो तुहानूं मैं दस रहा भी की कारण से भी जी आउटपुट इन्नी सोहनी निकली सी। न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटजी अपनाई उन्होंने देखा भी किस तरीके नाल एग्रीकल्चर काम का इहदा मतलब खेती करने का ढंग उन्होंने थोड़ा जिहा बदलिया, वधिया तरीका दिता उन्होंने। डेवलपमेंट दी इरीगेशन दे विच पानी के सिंचाई के प्रबंध थोड़े जिहे वधिया कर दिते। HYSVS जिहड़ी हाई यील्डिंग वैरायटी वाले सीड्स ने, ठीक है, जिहड़ी वधिया मतलब आउटपुट देने वाले बीज ने वो वरतन लग गए। कैमिकल फर्टिलाइजर आपां वधाता, ठीक है जी, उहदा यूजेज। प्लांट प्रोटैक्शन आपां यूज वो वधिया करन लग गए। तो एग्रीकल्चर में मैकेनाइजेशन करता, मतलब मशीनां दे नाल खेती करन लग गए। आपां मल्टीपल क्रॉपिंग करन लग गए, एक मतलब अलग अलग फसलां उगाने शुरू करती आपां ने, ठीक है जी। तो चीप क्रेडिट फैसिलिटी, किसानों को उधार वगैरह सौखा देने की फैसिलिटी दी। एग्रीकल्चर रिसर्च भी की गई, मार्केटिंग फैसिलिटी दी गई ताकि मंडियां चो किसान जिहदे पिछे हुण गाह पै रहे हैं, ये जी APMC मंडियां की गलबात बहुत पुराने टाइम तो चलती आ रही है। तो अपनी इस बार वाली सरकार थोड़ी जी क्या कहिए, पता नहीं की सोच के उन्होंने आ कुछ किया था। चलो जो भी करता उन्होंने। सिस्टम ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, क्या बात है। देखो आ इत्थे भी आया टॉपिक, पता क्या टॉपिक है जिहदे पिछे हुण तक रौला पिया होया। MSP सुनिया ना बहुत ज़्यादा तुसीं अजकल, ये पिछे रौला पै रहा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिहड़ा किसान मंगते हैं भी सानू इन्ना प्राइस तो मिलना चाहिए, सिर्फ पंजाब ते हरियाणा नूं मिलदा अपनी फसलों का इन्ना मिनिमम सपोर्ट प्राइस, पूरे स्टेट दे पूरे कंट्री दे विच किते नहीं मिलता। ताही करके बुरा हाल है। तुसीं सोचण वाली गल है, कदे सोच के देखियो, जट जिहड़े जिमीदार बंदे ने सिर्फ पंजाब ते हरियाणा दे खुश ने, बाकी स्टेट दे विच बहुत बुरे हाल ने। सोच भी नहीं सकते तुसीं। वो बंदा जिहड़ा तुहानूं इन्ने फ्रूट्स लगा लो उगा के दे रहा है, इन्नियां सब्जियां वधिया कर करके दे रहा है। सोचने वाली गल है, पंजाब दे विच सिर्फ 2 फसलां ने जिहड़ियां बहुत ज़्यादा उगाई जांदियां ने, कणक ते चावल, ठीक है, या गन्ना किते किते। जिहड़े आपां फ्रूट्स वगैरह नहीं उगाते ज़्यादा, ना आपां ज़्यादा सब्जियां उगाने आ, पर फिर भी आपां इन्ने खुश हाँ। अपने इत्थे जट जिमीदार किसान खुश ने। क्यों? इस करके ये मिलदा सी। जिहड़ी फ्रूट्स ने सब्जियां ने उहदे ते मार्केट दे फोर्सिस काम करदियां ने, डिमांड ते सप्लाई। मतलब अगर डिमांड है नहीं गी, सप्लाई हो ही जा रही है, प्राइस गया, तो बेचारे किसान नूं बड़ा घट प्राइस मिलेगा। तो अगर सपोज करो डिमांड हैगी है तो सप्लाई घट है तो प्राइस ज़्यादा मिलेगा। ये काम हुण भी इत्थे हुंदा आलूआं वगैरह दे विच। पर हुण गल इन्नी कि मैं दसनी सीगी कि किसान नूं कणक ते चावल ते MSP मिलदा, ठीक है। देखो रात होंदी पई है, जानवर भी बोलन लग गए ने, परेशान हो रही है बहुत ज़्यादा। चलो बस आ कुछ गल्लां सीगियां, मैं वीडियो बंद कर लग्या, बहुत टाइम हो गया। तो बस माड़ा जिहा तुहानूं दसदा काम दी गल होर। अगे लास्ट है कि डिस्कस द वेरीअस टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन पंजाब ऑन द बेसिस ऑफ लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस के अकॉर्डिंग अपने को रिजर्व फॉरेस्ट ने,
ठीक है जी। प्रोटैक्टेड फॉरेस्ट ने ते अनक्लासीफाइड फॉरेस्ट ने। रिजर्व ने जिहड़े कि कंट्रोल दे विच ने पूरे रिजर्व मतलब विच प्ले अ वाइटल रोल इन एनवायरनमेंट प्रोटैक्शन, फ्लड कंट्रोल ते कंट्रोलिंग द एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट। ऐसिਆਂ ਨੂੰ रिजर्व फॉरेस्ट कहने ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲਣ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, एनवायरनमेंट ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਫਲੱਡ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੋਰੈਸਟ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਫੋਰੈਸਟ। कुछ ऐसे ने विच कैन बी ऑबटेन्ड फ्रॉम दी गवर्नमेंट ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ सर्टन कंडीशन, ਜਿਹੜੇ कुछ गवर्नमेंट के सहारे से चलते पे ने, ये समझ लो। एक है अनक्लासीफाइड, कुछ ऐसे फॉरेस्ट ने विच आर लीज्ड बाय गवर्नमेंट फॉर द कमर्शियल परपस, ਜਿਹੜੇ कि सरकार ने कमर्शियल परपस वास्ते लीज ते दे रखे ने। विचों चलो कोई गल नहीं, लकड़ जिन्नी कट सकते हो कट लो, वरत लो वगैरह वगैरह, ठीक है जी। बस आ चीज़ है जी। तो बस निबड़ गया। तो तुम शायद मजाक लगता होना, तो मैं दिखावा आ टाइम होया। तो आई होप ये तुहानू वीडियो सवेर टाइम मिल गई होएगी। मिलते हैं तो नैक्सट वीडियो हम देखते हैं कदों होगी, पक्का नहीं मैं कह सकता। बाकी अकाउंटेंसी की वीडियोज़ मैं कंटिन्यू करूँगा। तो मैं बस इन्नी कह रहा सी कि सबसक्राइब कर लियो। चंगा जी, वीडियो किवें लगी मैनूं नीचे कमेंट करके दस्सिओ। तो इस वीडियो च बस इन्ना कुछ ही। मिलते हैं आप नैक्सट वीडियो दे विच। ये वीडियो तुहानूं किवें लगी प्लीज़ नीचे कमेंट करके दस्सिओ जी। बाकी साडियां होर वीडियोज़ दे लिंक तुहानूं इत्थे मिल जाणगे। सबसक्राइब जरूर कर लियो, वध तो वध प्लीज़ चैनल में शेयर करियो। तो अगर तुसी मेरे काम नूं सपोर्ट करना चाहते हो तो नीचे पेटीएम नंबर दिता होया। चंगा जी, सत श्री अकाल।